आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बांग्लादेशियों के नाम पर बीजेपी पूर्वांचल के लोगों का नाम कटवा रही है और फर्जी वोटर का सच क्या है, यही जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा है। आज से फर्जी वोटर की तलाश पार्ट 1 की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इस बड़े मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तो दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा के कर्मपुरा ब्लॉक में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने पड़ताल की, तो उसमें क्या निकला ये देखिए। हम लोग अभी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का ये करमपुरा ब्लॉक है और यहाँ पर बहुत हास्यास्पद तरीके से एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जहाँ पर मकान नहीं बना है, लेकिन इस जमीन के पते पर जिसका पता T82 है, ये एरिया है और इस पते पर 26 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड किए गए हैं। ये बीजेपी ने दावा किया है। बीजेपी की ओर से ये जानकारी दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी दी गई है। दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है और ये देखिए बहुत छोटा सा ये ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन के टुकड़े पे ये 26 लोग हैं जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में। ये सारे T82 के ये वोटर्स हैं, T82 के ये तमाम वोटर्स हैं जो इस पते पर इन्होंने वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये तमाम लोग कहाँ रहते हैं, कौन से लोग हैं, और जब यहाँ पे मकान बना ही नहीं है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो आखिर इनका नाम वोटर लिस्ट पे कैसे जुड़ गया है। और अब आपको करमपुरा ब्लॉक में T85 पते की हकीकत दिखाते हैं। यहाँ पर एक पता T85 का है जिसमें मैं नाम देख पा रहा हूँ, आशिद अहमद शेख और बहुत सारे नाम हैं। करीब 7 लोग हैं T85। ये T85 कहाँ पे? T81 ये रहा, T82 जहाँ भी हम खड़े। अब कहाँ ढूंढे T85? मतलब यहाँ पर आगे भी कुछ पते दिए गए हैं, T85 है, T83 है, T84 है, लेकिन ये सब वो आप कहेंगे फुटपाथ ही है और इस फुटपाथ के पते पर लोगों के नाम दर्ज हैं वोटर आईडी में। और ये वो लोग हैं जो विधानसभा चुनाव में आएंगे, अपना वोट डालेंगे और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ जो ये लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग ही हैं और इनका ये कहना है कि T85 नाम का कोई जो पता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कम से कम T82 एक खाली फुटपाथ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर पता भी करना चाहें तो T83, 4, 5 नाम का जो एड्रेस है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इसमें करीब सिर्फ इस पते पे 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। बाकी आगे भी 7 लोग हैं एक पते पे, फिर उसके आगे 7 लोग हैं एक दूसरे पते पे, लेकिन ये कौन लोग हैं इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फर्जी वोटर लिस्ट पर एक दूसरे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैसे सियासी फायरिंग कर रही है, आप भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल किससे खेलना चाहते हो तुम? हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए और नई दिल्ली की भी जांच जब हो तो भाभी की भी जांच होनी चाहिए। और फॉर्म 7 क्योंकि 23 तारीख के बाद रुक गया, वोट काटने की बात नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बाढ़ आ रही है एकदम। कैसे वोट बनाए जाए, कैसे इनको जोड़ा जाए, और सब बॉर्डर एरिया के आसपास जा रहा है। बाकी जगह भी है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, लेकिन बॉर्डर एरिया के पास एकदम 70 की 70 विधानसभा में कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव तो आप हार रहे हैं और चुनाव हारता देख इस ओछे हथकंडों पे जो तुम उतरे हो, दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब तुम्हें देगी। शाहदरा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया। जनकपुरी में भाजपा के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया। बीजेपी वालों, तुम्हारा पाला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फरेब, तुम्हारे घोटाले को
यहाँ उजागर करेंगे और चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने देंगे। हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने की कोशिश मत करना, उसमें तुम विफल होगे और उसमें हम तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मेरे हाथ में नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट है। आप अपने कैमरे को अगर जूम करके देख सकते हैं तो इसमें कोई भी मकान संख्या नहीं है। इनमें मकान संख्या के आगे कोई भी एड्रेस नहीं है। या तो लिखा हुआ है 0 या लिखा है डैश या लिखा है 1 या लिखा है A। कोई भी एड्रेस नहीं है। बिना किसी एड्रेस के किसी भी मकान का कैसे वोट बन सकता है, ये पूरे दिल्ली में इसकी जांच होनी चाहिए। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में पिछले 3 बार से जीत रहे हैं और ऐसी वोटें हजारों की संख्या में उनकी विधानसभा में बनी हुई है। ये सारे लोग जो हैं, या मैं इनको कहूंगा घोस्ट वोटर्स, ये सारे बाहर से आते हैं वोटिंग डे वाले दिन, यहाँ पर वोट डालते हैं और वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम ने T71 पते को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस जगह दुकान है, लोग काम तो वहां करते हैं, काम वाली जगह पर ही वोटर रजिस्टर करा दिए गए। नहीं, ऐसे ये तो एक पते पर आप आए हो। हमारे पूरे मंडल में हमने बहुत सारे ऐसे पते निकाले हैं। आप मेरे साथ और किसी बूथ पर चलिए, मैं वहां पर आपको एक ही घर में 19 वोट दिखा सकता हूं। 19 वोट बने हुए हैं उस घर में, और उस घर में 19 में से एक भी आदमी नहीं रहता। तो अब हम कैसे वेरीफाई करें? अगर हम ये बात लिखकर अगर इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं कि जी हम इस पते पर आए थे, हमें ये 26 वोट नहीं मिले, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी वोट कहां कटवा रही है? हम तो उनको कह रहे हैं आप आइए ना, आप इस जगह को देखिए और देखिए। अगर ये 26 लोग यहाँ कहीं आसपास रहते हैं, यहाँ तो नहीं है ना, तो निश्चित तौर पर कहीं आसपास रहते होंगे। तो हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि आप लोगों ने अपना वोट शिफ्ट क्यों नहीं कराया? नहीं कराया तो करा लीजिए। एक पता मैं देख रहा हूँ T71, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद मुस्लिम, कमरू जमा, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद तस्लीम, ये T71 पे ये 7 लोगों के नाम है। ये कहाँ है T71? आप T71 पर जाइए, एक शॉप है, ये लोग आपको वहाँ मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, ये लोग आपको वहाँ मिलेंगे, लेकिन ये यहाँ रहते ही नहीं है। ये यहाँ पर शॉप है, शॉप पर वोट बने हुए हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये किसी और जगह से आते हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया है। अब संजय सिंह के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं, बांग्लादेशी कहते हैं। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। एक उदाहरण लेके आ गए कि संजय सिंह जी कह रहे हैं उनकी पत्नी का वोट कट गया है, और उनकी पत्नी का एफिडेविट है संजय सिंह जी के राज्यसभा के चुनाव में कि माई नेम इज इनरोल्ड टू 188 सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उत्तर प्रदेश स्टेट। तो जब आपका उत्तर प्रदेश में नाम है वोटर लिस्ट में, तो आपका तो दूसरी जगह नाम हो ही नहीं सकता, तो कटने का कोई सवाल नहीं। और अगर आपने 2 जगह नाम लिखवा लिया है तो फिर तो आपको सजा मिलनी चाहिए। इस देश में चुनाव आयोग ऐसा कार्य करने वाले सामान्य व्यक्ति को क्या सजा देगा, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर सांसद की पत्नी ही ऐसा करें तो फिर तो सांसद की सदस्यता चली जानी चाहिए।